गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। यदि आप इंग्लिश में कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर निम्न है। सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया यानी वर्ब क्या होती है और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता जो किसी कार्य को करता है यानी डूअर, जिसके बारे में बात की जा रही हो यानी मुख्य क्रिया किरदार, मेन आइडिया, सेंटर आइडिया। कर्ता का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, जैसे राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, यहाँ राम जाने का काम कर रहा है, वे डूअर है। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन हमें सीता के बारे में अतिरिक्त जानकारी ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल शब्द के द्वारा मिल रही है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो सीता इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ सीता हमारा सब्जेक्ट होगा क्योंकि सीता के बारे में बात की जा रही है, वो हमारा मेन आइडिया है, सेंटर आइडिया, मुख्य किरदार है। इसी प्रकार मोहन होशियार है, मोहन इज़ इंटेलिजेंट। मोहन यहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा, लेकिन मोहन के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, मोहन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है। क्रिया, जिससे किसी कार्य का होना या करना प्रतीत होता है उसे हम क्रिया यानी वर्ब कहते हैं, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, हंसना, बोलना, रोना, उठना, बैठना आदि। गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, लाफ, स्पीक, क्राई, बेकअप, सिट, एक्सेट्रा। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता हो या जिसके लिए कार्य किया गया हो उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, जैसे राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल। यहाँ कर्ता राम के द्वारा कार्य का प्रभाव कर्म यानी फुटबॉल पर पड़ता है, अतः यहाँ पर फुटबॉल कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। अब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम अभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है आई, आई यहाँ सब्जेक्ट है, रीड यहाँ पे वर्ब है और बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। थर्ड सेंटेंस है मोहन एट फूड, मोहन ने खाना खाया। यहाँ ईट की सेकंड फॉर्म एट यूज़ की गई है, तो यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है, एट वर्ब है और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। हालांकि यह पहले ही स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें बस वर्ब को दो भागों में तोड़ लिया गया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आपको पता होगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल, सेल आदि होती हैं। और मेन वर्ब के बारे में हम अभी जो जानकारी पढ़ के आए हैं वो सब खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब मेन वर्ब होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का उपयोग हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी के सभी टेंसों में करते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती रहती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है रमेश इज़ प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रमेश, इसके बाद इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लेइंग हमारी मेन वर्ब और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। रमेश इज़ प्लेइंग क्रिकेट मतलब रमेश क्रिकेट खेल रहा है। सेकंड सेंटेंस है सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ सीता हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग हमारी मेन वर्ब है और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। सीता गाना गा रही थी। तीसरा सेंटेंस है हमारा आई हैव रिटन ए लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूँ। सबसे पहले हमारा आई यहाँ सब्जेक्ट है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रिटन हमारी मेन वर्ब है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तीसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर भी एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है ही रीड्स। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और रीड्स हमारा वर्ब है, तो ही रीड्स वह पढ़ता है। सेकंड सेंटेंस है यू प्ले। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है, तो तुम खेलते हो, यू प्ले। दे रेन, रन की सेकंड फॉर्म रेन है। दे यहाँ सब्जेक्ट है और रेन हमारा वर्ब है। दे रेन वे दौड़े। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है सीता इज़ ब्यूटीफुल। सीता यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे हमारी हालांकि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब कोई मेन वर्ब नहीं आती तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी जो बी की फॉर्म है मेन वर्ब का काम करती है, तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है और ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है। सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। नेक्स्ट सेंटेंस राम इज़ हॉनेस्ट। यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारी वर्ब हो गई, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया। राम इज़ ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। थर्ड सेंटेंस है ही इज़ इंटेलिजेंट। वह होशियार है। ही हमारा सब्जेक्ट, इज़ हमारी वर्ब, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह होशियार है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। तो एडवर्ब हमें वर्ब की एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है ही रन फास्ट। ही रन, यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, रन हमारी वर्ब हो गई और फास्ट हमारा एडवर्ब है जो हमें वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ही रन फास्ट कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। सेकंड सेंटेंस है रमेश एट क्विकली। यहाँ रमेश सब्जेक्ट है, ईट का सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और क्विकली हमारा एडवर्ब है। रमेश एट क्विकली, रमेश ने जल्दी खाया। शीला इज हेयर। यहाँ शीला हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और हेयर यहाँ एडवर्ब है। शीला इज हेयर, शीला यहाँ है। इस प्रकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस इन इंग्लिश निम्न है। पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और तीसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, चौथा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव और पांचवा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब।